सोचिए एक ऐसा देश जहां पर नारी तो नारायणी का नारा लगते हो, वहीं पर ही नारी यानी स्त्री सुरक्षित नहीं है। और जब इस मानसिकता पर सवाल उठते हैं तो जवाब आता है कि लड़की इतनी रात को बाहर कर क्या रही थी। एक लड़की जो बचपन से बड़े तक कई सालों तक अपनी पढ़ाई को लेकर संघर्ष करती है और फिर जब उसे कोई एक नौकरी मिलती है और जब वो अपनी जॉब फील्ड पर होती है तो भी वो सुरक्षित नहीं है। People that I've spoken to, all of them, the underlying motivation was never sex. They were not sex hungry, they were not lusting over their victim. ये है मधुमिता पांडे जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने गई थी। On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men during her trip. जुलाई 2023 को एक कपल्स इंडिया आते हैं पाकिस्तान बॉर्डर से। वो एक मोटर ब्लॉगर थे। उन्होंने कहा कि हेलो इंडिया, हम फाइनली इंडिया आ चुके हैं। इस घटना से पहले वो 66 देशों में जा चुके थे, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और न्यूजीलैंड। वो पिछले 6 साल से ट्रैवल कर रहे थे और भारत वो पिछले 6 महीनों से थे। उन्होंने भारत में 2000 किलोमीटर कवर कर लिए थे और वो कपल्स झारखंड जा रहा था बिहार होते हुए, जहाँ दुमका इलाके के उमरगा गाँव के पास उन्होंने अपना टेंट सेटअप किया। अनफॉर्चुनेटली उस रात उनके खिलाफ एक क्राइम कमिट किया गया। उस 28 साल की महिला के साथ रेप हुआ और उनके पति को बुरी तरह पीटा गया। झारखंड पुलिस का एक्शन बहुत तेज रहा और उन्होंने सारे रेपिस्ट को पकड़ लिया और कपल्स को फाइनेंशियली सुरक्षा दी गई। विक्टिम्स ने यह भी कहा कि वो किसी इंडियन को ब्लेम नहीं करती है, वो ब्लेम करती हैं उन क्रिमिनल को, क्योंकि इंडियन का उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहा। कुछ साल पहले थॉमसन रॉटर ने भी यही कहा था कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द वुमेन्स। अगर हम भारत सरकार के 2022 के डेटा को देखते हैं तो 2022 में 31,516 रेप केस दर्ज किए गए हैं, यानी एक दिन में लगभग 90 केस रिपोर्ट होते हैं। फिर हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पता नहीं कितने रेप केस समाज के डर की वजह से रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। लेकिन अगर दूसरे पहलू की बात करें तो समझने की बात ये भी है कि भारत सभी देशों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होने वाली क्राइम की जो क्वांटिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जब बात करते हैं रेशियो की तो उसके डेटा आपको चौंका सकते हैं। अगर 2013 की यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के डेटाबेस में अगर बात करें तो 1 लाख में रेप केसेस, यूएसए में 1 लाख पर 27 पर पर्सन, यूके में 1 लाख में 36 पर पर्सन, स्वीडन में 1 लाख में 60 पर पर्सन और इंडिया में 1 लाख में 2.6 पर पर्सन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया रेप केसेस में बहुत पीछे है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सभी रेप केस रिपोर्ट किए जाते हैं? इंडिया में लोग अपने मान और इज्जत को लेकर इतना जीते हैं कि वो सुसाइड तो कर लेंगे मगर अपनी इज्जत को किसी और के सामने उड़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। और सही बात है कि हम अपने इन बातों को लेकर किसके सामने जाएं? इन नेताओं के सामने जो कभी हमारे लिए खड़े ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि हमारे दुख पर वो सिर्फ एक मजाक बनाकर रख देते हैं। आपको याद होगा जब कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस का एक विधायक नेता सीधा बोलता है कि एक कहावत है ना कि जब रेप होना तय है तो सीधे लेट जाओ और उस रेप को एंजॉय करो। यस ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು। क्या कभी आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इन नेता से आपको न्याय मिल सकता है? और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य वाली बात यह है कि हमारे द्वारा ही ये चुने गए नेता हैं। और सबसे ज़्यादा हद की बात तब होती है जब ऐसे इंसान को रोकने के लिए वहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ, बल्कि खुद स्पीकर महोदय ठहाके मार के हंसते हुए दिखे। ये कैसा सिस्टम है जब दिल्ली में निर्भया के साथ में गैंग रेप होता है तो मुलायम सिंह जैसे सुलझे नेता ये बोलने पर तैयार हो जाते हैं कि लड़के हैं, इनसे गलती हो जाती, अब क्या इन्हें इन गलती पर फांसी दे दी जाएगी? क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी।
आप सोच सकते हैं ऐसे नेता को हमारे यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाया गया था। सरकार के ही दिए गए 2022 के डेटा के हिसाब से रेपिस्ट 97% विक्टिम्स की जान पहचान का होता है। रेपिस्ट की मानसिकता जानने के लिए जब मधुमिता एक रेपिस्ट का इंटरव्यू लेती है तो एक ऐसी चीज जानने को मिलती है जो आपको भी चौंका देगी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे रेपिस्ट का भी इंटरव्यू लिया जो 49 साल का था और जिसने सिर्फ उसे 5 साल की लड़की के साथ रेप किया था। मधुमिता ने उससे पूछा कि आपने ऐसा उस लड़की के साथ क्यों किया, तो उसका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसने साफ साफ बोला कि उस लड़की का कैरेक्टर इतना गंदा था कि उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। उस पर मधुमिता ने एक और सवाल पूछा, क्या आपको बुरा नहीं लगा उस लड़की के साथ ऐसा करके? तो उस पर रेपिस्ट ने जवाब दिया, उसको बुरा तो लगा था, मगर बुरा सिर्फ इस बात का लगा कि अब वो लड़की वर्जिन नहीं रही और उससे अब कोई शादी नहीं करेगा। और उसने ये भी बोला कि अगर मैं इस जेल से छूटता हूँ तो मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इससे हमें रेपिस्ट की साइकोलॉजी जानने को मिलती है कि रेपिस्ट को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो सिर्फ इस बात से कि अब उस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा और अब वो लड़की वर्जिन नहीं रह पाई। ये है दिल्ली का एक गांव उचेहरा, जहां पर हर घर के बाहर एक बैठक होती है। यहाँ के लड़कों को घर में घुसना अलाउ नहीं है। यहाँ के लड़के तभी घर में घुस सकते हैं जब उन्हें खाना खाना हो या बहुत जरूरी काम हो। एक किस्म का मतलब कंट्रोल है। गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो गाड़ी बनवा जहाँ जाके ठुक जाएगी। तो यही आदमी की ब्रेक ही समझो इन बातों में। ये अपने घर की लड़कियों से बात भी नहीं कर सकते। ऐसे ही बेंगलुरु के एक केंद्रीय विद्यालय के कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, इस बात के लिए नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, बल्कि ये चीज देखने के लिए कि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ आपस में कहीं बात तो नहीं कर रहे। को जैसे जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। हाँ। मतलब हम आज अपनी गंदी मानसिकता को बदलने के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर ऐसी मानसिकता में पला लड़का, अगर उसके सामने एक अकेली लड़की अगर कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर वो उस लड़की का फायदा उठा सकता है, तो क्या वो लड़की उस लड़के के साथ कभी सेफ रहेगी? क्या ये सब मानसिकता रेप जैसी चीजों को कभी रोक सकते हैं या उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर रेप को कोई बढ़ाने का काम करता है तो वो है हमारी फिल्म्स। फिर वो चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, तेलुगु हो या भोजपुरी हो, सबका एक ही काम है, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देना। मतलब आज भारत की न्याय प्रणाली ऐसी हो गई है जहाँ पर दोषी अगर साफ साफ दिख भी जाए तो भी उसे न्याय मिलने पर 10 से 15 साल लग जाते हैं। तब तक में आपकी इज्जत सबके सामने उड़ गई होती है और आप रह जाते हैं एक मिट्टी का ढांचा बनकर। दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।